Hello all, welcome to the video lecture series of Integrated Circuits. Subject code is KEC 501 and here we are in lecture number 32. So in previous lecture हम लोगों ने अभी तक इस यूनिट में जो बात की है that is simply फंक्शन को CMOS से किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है. कौन से फंक्शन को? एक बूलियन फंक्शन को. एक अगर आपको बूलियन फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन को हम CMOS से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये अभी तक हमने कवर किया है. व्हाट इज द CMOS इन्वर्टर? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ PMOS एंड NMOS सर्किट. ठीक है, जो हमारा CMOS बनता है तो इस NMOS को हमने बोला था पुल डाउन नेटवर्क बिकॉज ये हमारे आउटपुट को डाउन करने का काम करता है. एंड दिस PMOS इज कॉल्ड एज पुल अप नेटवर्क क्योंकि हमारे आउटपुट को हाई करने का काम कर रहा था. देन इसके अलावा हम लोगों ने देखा था CMOS NAND गेट कॉन्सेप्ट एंड द NOR गेट कॉन्सेप्ट कि अगर मुझे 2 इनपुट NAND गेट बनाना है, NOR गेट बनाना है यानी A.B होल बार बनाना है या A+B होल बार बनाना है तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि CMOS इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं. ठीक है, अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं इस पूरी यूनिट के अंदर केवल और केवल मुझे एक ही चीज सीखनी है कि बूलियन फंक्शन को CMOS से हम कैसे रियलाइज कर रहे हैं. फिर चाहे वो बूलियन फंक्शन आपका NAND गेट है या NOR गेट है, सेम टेक्निक के बेस पे आप उसे रियलाइज कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं एक जनरल स्टेप्स की बात करूं तो जनरल स्टेप्स क्या बनेंगे कि हमें अपने फंक्शन को देखना होता है और सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं अपने NMOS वाले नीचे वाले स्ट्रक्चर को, जैसे इज कॉल्ड पुल डाउन नेटवर्क. और इस पुल डाउन नेटवर्क में क्या होता है, जो हमारे पास एंड टर्म्स हैं दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन. लाइक अगर मुझे A B रिप्रेजेंट करना है तो A और B सीरीज में आएगा. ठीक, और अगर इसके साथ सपोज कोई टर्म होती CD तो CD कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि ये प्लस में आ गया तो अब ये रिप्रेजेंट होता है आपका पैरेलल में. तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि व्हाट आर द स्टेप्स. स्टेप्स आर एंड कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज कनेक्शन एंड और कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेलल कनेक्शन इन केस ऑफ NMOS नेटवर्क. वहीं पे जब आप इसके अपोजिट PMOS को ड्रॉ करेंगे तो PMOS के अंदर होता है जो सीरीज आपने यहाँ पे अप्लाई करी है दैट बिकम्स इन पैरेलल, वो यहाँ पे PMOS में पैरेलल हो जाती है, और जो आपने पैरेलल में अप्लाई किया दैट बिकम्स इन सीरीज. तो ये सिंपल सा अभी तक हमने कॉन्सेप्ट की बात करी है जो कि CMOS में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है. सो इन दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CMOS इंप्लीमेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप्स. यानी कि हम अब बात करेंगे जो इस यूनिट में बचा हुआ टॉपिक है कि फ्लिप फ्लॉप्स को CMOS से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है. अल्टीमेटली फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं वो सब आपने अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा होगा इन योर थर्ड सेमेस्टर डिजिटल सिस्टम डिजाइन. बट अगर आपको फिर भी रिफ्रेश करना है तो यू कैन रिफ्रेश बाय गो थ्रू द प्लेलिस्ट लिंक अवेलेबल इन योर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स, जो आप वहां से भी मेरे वीडियो लेक्चर्स देख के अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप और लैच किस तरह से वर्क करते थे. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे CMOS इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है केवल CMOS इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट SR फ्लिप फ्लॉप. तो मैं यहाँ आपको केवल SR फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम दिखाऊंगा, बट एक्चुअली वो डायग्राम कैसे आया या वर्किंग कैसी है अगर आपको उसको रिफ्रेश करना है तो यू हैव टू गो बैक टू योर डिजिटल केसेस. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं CMOS इंप्लीमेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. सो अगर सबसे पहले SR फ्लिप फ्लॉप की बात की जाए तो SR फ्लिप फ्लॉप से पहले आता था बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप जिसे हमने क्या बोला था, लैच. एंड द लैच इज मेड बाय 2 गेट्स इफ यू रिमेंबर, वन इज कॉल्ड NOR एंड वन इज कॉल्ड NAND. तो जहां पे हमसे बोलते थे NOR लैच या NAND लैच, जिसमें आपका NOR लैच सबसे ज्यादा यूज होता था. तो अगर मैंने यहाँ पे शो किया है दिस इज समथिंग SR NOR लैच जो आपने पढ़ा था एज इट इज, वो SR NOR लैच का डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया है. मैं यहाँ कोई वर्किंग एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, बट यहाँ पे SR लैच ये होता है जो हमने पहले पढ़ा है. और इस SR लैच की वर्किंग क्या होती थी, केवल उस चीज को मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना है. रिफ्रेश क्या था कि अगर S पिन सेट पिन अगर मेरा हाई होता है सो Q हमारा क्या हो जाएगा, 1. ठीक है, इफ द सेट पिन इज हाई देन Q इज 1. अब क्यों होता है मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट अभी के लिए आपको आगे के लिए याद रखना है इफ द S पिन इज हाई देन Q इज 1. अगर रीसेट पिन हाई हो जाएगा देन Q इज 0. तो दिस इज कॉल्ड द रीसेट कंडीशन. अगर यहाँ पे दोनों इनपुट 0 0 होते हैं देन वी सेट होल्ड नो चेंज कंडीशन. और अगर दोनों इनपुट 1 1 हो जाते हैं यानी R और S दोनों 1 1 हो जाते हैं देन इट इज सेज द इनडिटरमिनेट कंडीशन दैट इज डिनोटेड बाय द डोंट केयर. ठीक है, सो ये सिंपल सा लैच था जो कि हमने डिजिटल में पढ़ा था. और अगर आपको और अच्छे से रिफ्रेश करना है सो यू कैन रेफर द लिंक प्लेलिस्ट लिंक ऑफ माय डिजिटल वीडियो सीरीज. अब इसके बाद आया था
लैच के बाद आता है फ्लिप फ्लॉप। तो अगर फ्लिप फ्लॉप आया तो उसमें क्या डिफरेंस किया था, फ्लिप फ्लॉप से लैच से फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया, बाय अप्लाइंग अ क्लॉक पल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एक लैच सर्किट है जो कि नॉर लैच है, बेसिकली नॉर गेट से मिलकर बना हुआ है, और इस नॉर लैच को मैंने एंड कर दिया एक तरह से किसके साथ, दिस इज माय क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स के साथ हमने सर्किट को एंड कर दिया। दिस इज बेसिकली अ कंट्रोल सिग्नल, या आप कह सकते हो स्विच कंट्रोल की तरह काम कर रहा है, जो कि अगर जीरो होगा, अगर ये क्लॉक पल्स ही जीरो होगी तो एंड गेट का आउटपुट क्या मिलने वाला है, एंड गेट का आउटपुट मिलने वाला है जीरो और जीरो। दैट मीन्स कि ये जो आगे का सर्किट होता है ये चला जाएगा होल्ड स्टेट में, बिकॉज इसके दोनों इनपुट क्या हो गए, इसके दोनों इनपुट हो गए जीरो। सो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप एक बेसिकली क्लॉक से कंट्रोल होता है, जो कि आपका फंक्शन तभी करेगा जब मेरी क्लॉक इनेबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे केवल CMOS इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो CMOS इंप्लीमेंटेशन मैं कैसे करने वाला हूँ, सिंपली क्लॉक पल्स की वैल्यू को हम क्या मानते हैं कि दिस इज वैल्यू सपोज 5, फॉर एन एग्जाम्पल दिस वैल्यू इज सपोज 5 अ वेरिएबल। तो यहाँ पे एंड गेट नंबर 1 अगर मैं इसे बोलूँ और इसे मैं बोलूँ एंड गेट नंबर 2, तो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, एंड क्या एक्सप्रेशन देगा, एंड एक्सप्रेशन देगा दोनों इनपुट की मल्टीप्लाई, यानी कि मुझे क्या मिलेगा R.5। सिमिलरली आपका एंड गेट 2 क्या एक्सप्रेशन देगा, ये मुझे देगा S.5। ओके, नाउ सिमिलरली अब ये आपके हैं पास है नॉर गेट नंबर 3 और नॉर गेट नंबर 4। अब हम इनके आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर का आउटपुट क्या होता है, इफ यू हैव अ नॉर गेट देन नॉर गेट में दो इनपुट हैं A और B, तो उसका आउटपुट होता है A + B होल बार। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन अगर हम यहां पे नॉर गेट नंबर 3 का आउटपुट कैलकुलेट करते हैं तो वो आउटपुट क्या आएगा, इसमें एक इनपुट कौन आ रहा है R × 5, तो एक इनपुट हो गया R × 5 प्लस दूसरा इनपुट कौन आ रहा है Q बार, तो दूसरा इनपुट क्या हो गया Q बार, और पूरे का क्या हो जाएगा होल बार। सो A + B होल बार, तो A यहां पे R5 और B यहां पे Q बार, सो वी गेट R5 + Q बार होल बार। Similarly, we can calculate the expression for Q bar. So Q bar का expression क्या हो जाएगा सीधे से, NOR gate output number 4, NOR gate 4 का output that is S × 5 plus यहां से क्या आएगा, second input is Q and then whole bar। ठीक है, so CMOS से अगर मुझे implementation करनी है for this SR flip flop of this SR flip flop, तो what I required, CMOS से implementation करने के लिए मुझे चाहिए होता है boolean फंक्शन, और ये मेरे पास बूलियन फंक्शन बन गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Q एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Q बार। तो इन दोनों फंक्शंस का यूज करके अब मुझे अपने CMOS को इंप्लीमेंट करना है। यानी एक तरह से मुझे यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए कि एक फंक्शन आपके पास ये है Q = to this value एंड Q bar = to this value, दोनों को अलग अलग CMOS से इंप्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका CMOS इंप्लीमेंटेशन। तो CMOS इंप्लीमेंटेशन जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, इफ आई हैव टू सर्किट्स, इफ आई हैव टू वैल्यूज, सपोज मैं पहला वाला लेता हूं Q bar = S × 5 प्लस Q होल बार। ठीक है, अब अगर मुझे इसको CMOS इंप्लीमेंट करना है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, NMOS। तो NMOS में क्या होता है, जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है दिस विल बी कम्स इनटू सीरीज, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक इनपुट S, एक इनपुट होगा phi एंड दीज आर द टू इनपुट्स, वन इज S, वन इज phi एंड दीज टू आर इन सीरीज। उसके बाद ये किस में अटैच होने हैं, पैरेलल में, यानी कि ऐड किसके साथ होना है, Q के साथ। तो ऐड कैसे होगा, जब वी कनेक्ट अ पैरेलल कनेक्शन, तो हियर इट इज अ Q जो कि इनके साथ आ गया पैरेलल में। ठीक है, दिस इज अ Q कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सो पैरेलल हो गया। अब ये NMOS है, तो अगर आपको याद हो NMOS नीचे से किससे कनेक्ट होता है, ग्राउंड से, तो मैंने इसे यहां पे ग्राउंड कर दिया, मेरा NMOS रेडी हो गया। अब इसका अपोजिट बनता है PMOS, यानी कि जब हमने यहाँ पे S और phi को सीरीज में लगाया है तो यहाँ पे S और phi लगेगा हमारा किसमें, पैरेलल में। So here it is phi for an example and here it is S and these are PMOS, तो बबल लगाना मत भूलिएगा, बबल बहुत इंपॉर्टेंट है, and these two are in parallel। तो ये पैरेलल हो गया, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्योंकि NMOS में Q था पैरेलल में, तो अब इसके साथ Q कैसा आ जाएगा, सीरीज में। तो here I am applying a Q, तो ये हो गया मेरे लिए Q। ठीक है, and this Q is similar to this Q, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक, दिस S इज सिमिलर टू दिस S, तो ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो phi है अल्टीमेटली ये phi आपका इधर phi है, तो हम इसको भी इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं।
और एक चीज और बची सर्किट के अंदर, व्हाट इज दैट? सप्लाई वोल्टेज। तो वंस यू मेक द पीमॉस नेटवर्क, तो पीमॉस नेटवर्क किससे कनेक्ट होता है? सप्लाई वोल्टेज यानी कि वीडीडी से। ओके, सो आई थिंक हमने एक फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है और मैंने वही बेसिक स्टेप्स दोहराए हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन में है दैट इज इन सीरीज, एडिशन में है पैरेलल, और इसका अपोजिट इनसाइड योर पीमॉस। तो हमारा एक फंक्शन रेडी हो गया। सिमिलरली व्हाट वी हैव द अनदर वेरिएबल q इज इक्वल टू r इंटू फाइव प्लस क्यू बार होल बार। सो यहां से जो जनरेट मुझे सेकेंड वेरिएबल करना है वो करना है q इज इक्वल टू r फाइव प्लस क्यू बार होल बार। ठीक, और जो हमने पहला फंक्शन जनरेट किया है वो क्या जनरेट हो रहा था? क्यू बार, यानी कि यहां पे जो आउटपुट जनरेट होगा, दिस आउटपुट इज बेसिकली व्हाट? दिस आउटपुट इज बेसिकली क्यू बार जो यहां पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, दिस इज द आउटपुट क्यू बार। अब इसी तरह चलिए सेकंड वाले को लेते हैं। तो सेकंड वाले में मुझे क्या सीरीज कनेक्शन करना है? r इंटू फाइव। सो आई विल टेक वन इज r एंड वन इज फाइव। सो ये हो गया मेरे लिए r इनपुट और ये हो गया हमारे लिए फाइव इनपुट। नाउ इसके साथ पैरेलल में कौन कनेक्ट होगा? इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा क्यू बार। तो पैरेलल के लिए पैरेलल कनेक्शन आ गया ऐड करने के लिए, एंड दिस इनपुट इज क्यू बार और ये हो गया मेरा ग्राउंड। पैरेलल कनेक्शन डन। नाउ इसका अपोजिट बना देते हैं ऊपर की तरफ, जो कि हमारा वाइस वर्सा होता है कि यानी यहाँ पे सीरीज है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 एंड R इन पैरेलल कनेक्शन विद द PMOS, तो दिस इज 5 और ये कनेक्ट होता है आपका सप्लाई से, दैट इज VDD। ठीक है, सप्लाई और ग्राउंड कनेक्ट करना मत भूल जाइएगा। तो ये VDD हो गया, ये हो गया हमारा 5, ये होगा R, तो दीज टू आर इन पैरेलल। और इन दोनों पैरेलल के साथ किसको सीरीज में करना है? अब क्यू बार। तो दिस इज माय क्यू बार इन सीरीज, तो ये आ गया हमारा क्यू बार इन सीरीज और इस क्यू बार को हमने इस क्यू बार से कनेक्ट कर दिया, तो बन गए। सो दो अलग अलग फंक्शन, क्योंकि बिकॉज मेरे पास दो अलग अलग बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रहे हैं, तो मैंने दोनों अलग अलग बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे बना लिया। और इसका आउटपुट बेसिकली क्या जनरेट होगा? इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है हमारा Q, तो यहां जो आउटपुट हम जनरेट करते हैं दैट इज इक्वल टू Q। बन गया इतना पार्ट। सो अब CMOS इंप्लीमेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप क्या था? कुछ नहीं, बस मुझे SR फ्लिप फ्लॉप याद होना चाहिए कि ये बेसिक सर्किट है SR फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें कि ये दोनों एक्सप्रेशन मेरे बन के आते हैं। अब अगर आपने ये दोनों एक्सप्रेशन लिख लिए, देन कोई चीज मुझे याद नहीं करनी है। आई नीड अ टेक्निक, जो कि मैं बार बार कर रहा हूं, कि बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से रियलाइज करना है। मैंने दोनों एक्सप्रेशन को CMOS इंप्लीमेंटेशन से रियलाइज कर दिया। नाउ द लास्ट थिंग इज, जैसे हमने इसमें भी कनेक्शन किए थे, यहाँ पे भी सेम चीज है कि R से कनेक्टेड है, यहाँ पे R से कनेक्टेड है, दिस Q हमने Q बार कनेक्ट कर दिया है, और ये जो फाई है दिस फाई इज कनेक्टेड टू दिस फाई, क्लॉक पल सेम रहेगी, और सिमिलरली ये जो नीचे फाई है दिस इज कनेक्टेड टू योर फाई। ठीक है, सो ऑल आर कनेक्टेड ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम लाइन। तो हमने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट अब क्या करना है? अब बचा है इसी तरह से Q एंड Q बार। तो जैसे यहाँ पे Q जनरेट हो रहा है, तो Q कहाँ चाहिए? Q हमें चाहिए यहाँ पे। तो दिस Q इज कनेक्टेड बेसिकली ओवर दिस पॉइंट, ताकि यहाँ से Q जनरेट हुआ और वो यहाँ पे कनेक्ट हुआ। और सिमिलरली ये जो फर्स्ट सर्किट था ये Q बार जनरेट कर रहा था, सो Q बार इज रिक्वायरमेंट ओवर हियर, तो इस Q बार को आप लेंगे और इस Q बार को कनेक्ट कर देंगे ओवर हियर। सो एक तरह से दोनों सर्किट आपस में लिंक हो गए, एंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो दो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी हैं, यही वो क्रॉस कपलिंग कनेक्शन होता है जो आपने यहाँ पे भी दिखाया था। दिस इज क्रॉस कपलिंग कनेक्शन, वही सेम क्रॉस कपलिंग कनेक्शन आपकी यहाँ पे भी आ गई। तो अब इस पूरे डायग्राम के अंदर केवल और केवल मेरे पास दो ही ओपन पिन हैं। ओपन पिन कौन से हैं? एक जो हमें लगाना है इनपुट S, एक लगाना है हमें क्लॉक पल्स फाई, एंड एक लगाना है हमें R। तो जैसे ही हम ये वैल्यू लगाएंगे, नाउ दीज Q एंड Q बार आर इंटरचेंजेस टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड अपने आप हैं, तो वो सारा का सारा हमें आउटपुट अकॉर्डिंग टू द CMOS, अकॉर्डिंग टू योर SR फ्लिप फ्लॉप वर्किंग, आपको आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आता है कि ड्रॉ द CMOS इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप। जैसे अभी हमने SR फ्लिप फ्लॉप का किया है, सो सबसे पहले मुझे SR फ्लिप फ्लॉप बनाना होगा, देन वी हैव टू मेक द CMOS इंप्लीमेंटेशन। ओके, नाउ अब इसी CMOS इंप्लीमेंटेशन में मैं एक काम और कर सकता हूं, आई कैन रिड्यूस दिस PMOS नेटवर्क। अगर मैं यहाँ से इस PMOS नेटवर्क को हटा दूं, ये जो मैंने कनेक्शन यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे आप इस PMOS नेटवर्क को हटा देंगे तो आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए S एंड फाई पैरेलल विद Q1, और यहाँ पे केवल इसका बार है। ठीक है, और यहाँ पे R एंड फाई पैरेलल विद
दिस Q और यहाँ पे केवल इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इस वाले सर्किट में हमने ऊपर वाले पोर्शन को हटा दिया। तो भी ये सर्किट सेम वर्क करेगा, दैट इज अ CMOS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। चाहे आप ये डायग्राम बना जाइए, चाहे आप ये वाला डायग्राम बेसिक डायग्राम बनाइए, कोई गलती नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को कवर हुआ होगा कि CMOS इम्प्लीमेंटेशन SR फ्लिप फ्लॉप की हमें किस तरह से करनी है। ठीक, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो D फ्लिप फ्लॉप है और एक है JK फ्लिप फ्लॉप। तो इन द नेक्स्ट सक्सेसिव लेक्चर्स हम लोग देखेंगे कि D फ्लिप फ्लॉप को किस तरह से CMOS से इंप्लीमेंट किया जाता है एंड JK फ्लिप फ्लॉप को CMOS से कैसे इंप्लीमेंट करना है। ओके, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इसके अंदर केवल एक ही चीज रिक्वायर्ड है कि CMOS से बूलियन फंक्शन एक्सप्रेशन हम किस तरह से बना रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपके लिए कोई चीज टिपिकल नहीं है, बट अगर ये नहीं समझ में आया तो यूनिट में कुछ नहीं है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।